Bismillahirrahmanirrahim. I am from Hashmi English Academy. My topic is sentence structure. सेंटेंस स्ट्रक्चर को डिफाइन कैसे करना है, सबसे पहले मैंने ये बताना है। सेंटेंस जो है स्ट्रक्चर रेफर करता है द वे वर्ड्स आर अरेंज टू क्रिएट मीनिंगफुल सेंटेंस। ऐसे वर्ड्स और इस वे से उनको अरेंज किया जाता है कि वो एक बामायनी जुमला क्रिएट करें। हियर आर सम की एलिमेंट्स, जिनके यहाँ की एलिमेंट्स जो हैं वो हैं, मतलब सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस लिहाज से सेट किया जाता है कि वो एक मुकम्मल अल्फाज का मजमू और ख़ूबसूरत अरेंजमेंट के साथ बनाया जाए, ठीक है। और वो बाकायदा सिस्टमेटिकली चीज़ों क्वेश्चनिंग के बाद होता है। सबसे पहले हम जहन में रखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। द मेन नाउन और प्रोनाउन दैट सेंटेंस इज अबाउट प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो मेन होता है वो हमारा नाउन और प्रोनाउन होता है, और सेंटेंस इसी प्रेडिकेट के बारे में जो है वो बताया जाता है। पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। और जब पार्ट होता है ना सेंटेंस का, वो यही होता है कि हमें जो है सब्जेक्ट के बारे में मालूमात देता है। और क्या होता है, यही तो सेंटेंस होता है। यूजुअली कंटेन अ वर्ब, हमेशा हर जो है जो हमने वर्ब, हर सेंटेंस एक वर्ब रखता है, ऑब्जेक्ट रखता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स कैन रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। और सारे चाहे डायरेक्ट है चाहे इनडायरेक्ट है सॉरी, वो वर्ब को एक्शन को ही तो रिसीव करते हैं, और इन्हीं के तो ऊपर सारा वो जो है वो बात होती है और अरेंजमेंट होती है। तो फिर क्लासेस, इंडिपेंडेंट क्लास कैन स्टैंड अलोन एज सेंटेंस। जो इंडिपेंडेंट क्लास होता है ना वो तो अलहदा होता है, खड़ा होता है, हो सकता है, अपने लिए स्टैंड ले सकता है। वाइल डिपेंडेंट क्लास कैन नॉट, जैसे कि नाम से जाहिर है कि वो डिपेंड कर रहा होता है दूसरों पे, इसलिए वो अलहदा इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं करता। अब जो है सेंटेंस है, इसकी मेन टाइप्स कौन सी हैं और किस तरह से ये किन किन क्लास से मिलकर बनते हैं, ठीक है। सिंपल क्लास कंटेन वन इंडिपेंडेंट क्लास, द डॉग बार्क्स। सिंपल जो है ना कंटेन होता है वो इंडिपेंडेंट क्लास होता है, और जो है ना ये सेंटेंस जो है एक ही क्लास रखता है, और द डॉग बार्क्स। फिर कंपाउंड जो है वो कंटेन्स टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। ये जो और जॉइंट कंजक्शन, ये जो कंपाउंड होते हैं ना सेंटेंसेस, ये दो कैटेगरी के, मतलब ना इंडिपेंडेंट क्लास ये दो रखते हैं, और ये जॉइन किस तरह करते हैं, कंजंक्शन से। द डॉग बार्क्स एंड द कैट म्याऊ। अब ये दो डिफरेंट एनिमल्स की साउंड्स हैं, और इनको जोड़ा किससे किया है, कंजंक्शन से। कौन से कंजंक्शन से, एंड कंजंक्शन से। तो इस तरह से उसको कंपाउंड किया गया है। फिर कम्प्लेक्स, इंतहाई पैचिंग, वो कैसे, कंटेन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। ये सेंटेंस क्या करता है, ये एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट दोनों को जो है ना इसके अंदर होते हैं। ऑल्दो द डॉग बार्क्स द कैट रिमेन्स calm। बेशक कुत्ता जो है ना वो भौंकता है, बट बिल्ली जो है वो हम सुकून से रहती है। तो ये कम्प्लेक्सिटी का लेवल देखें ज़रा, इसी एग्जांपल से शो हो रहा है। फिर कंपाउंड कम्प्लेक्स कंटेन एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लास एंड वन मोर डिपेंडेंट क्लास। अच्छा, इसमें इंडिपेंडेंट क्लास कितने हो जाएंगे कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस में, दो, और एक डिपेंडेंट क्लास होगा। द डॉग बार्क्स एंड द कैट म्यूज व्हेन दे हियर द मेलमैन। अब ये जो है ना, ये कुछ वक्त दोनों जानवर बोले, ये जिनकी आवाज़ आई जब मेलमैन ने उनको सुना, उन्होंने मेलमैन को सुना, तब ये दोनों इस तरह से कर रहे थे। तो ये कम्प्लेक्सिटी लेवल, कैफियत, कंडीशन सारा बता रहे हैं, सिचुएशन ड्रा कर रहे हैं बाकायदा। आगे टिप्स हैं कि इफेक्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझना किस तरह ज़रूरी है और वो किस तरह फंक्शन करता है। वेरी सेंटेंस लेंथ मेक्स शॉर्ट लॉन्ग सेंटेंस फॉर रिथम। सब सेंटेंसेस को, सारी लेंथ को, हर चीज़ को, लॉन्ग सेंटेंस को जोड़ा जाता है फॉर रिथम। ओके, यूज एक्टिव वॉइस जनरली मोर डायरेक्ट एंड विगोरस देन पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस की जो है ना कंडीशन ज़्यादा डायरेक्ट होती है, ज़्यादा शानदार होती है दैन पैसिव वॉइस की, क्योंकि वो हर चीज़ डूअर होते हैं, काम करने वाले होते हैं। पैसिव उनका एटीट्यूड नहीं होता। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा सेंटेंस में मैटर करती है और वेरी करती है। मेंटेन क्लैरिटी, इंश्योर दैट सेंटेंसेस आर क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। अब ये
हमें क्लैरिटी जो मेंटेन करना है, इनको भी हकीकत में जानना होता है कि सेंटेंसेस जो हैं वो इन्हीं की वजह से अंडरस्टैंडेबल बने हैं और इन्हीं की वजह से इनमें क्लैरिटी आई है और सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो है ना उसका लेवल हाई हुआ है इंग्लिश का। क्योंकि इंग्लिश हमारी जो है वो सेकंड लैंग्वेज है और हम इसको इसी तरह रूल से और स्ट्रक्चर से और टिप्स से याद करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आगे हम इसको रिवाइज करते हैं, एक दफ़ा सम अप करते हैं और हर कंडीशन में एक दफ़ा गो थ्रू करते हैं ताकि हमें इसको समझने में आसानी रहे। इसके एग्जांपल्स एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की पहले सिंपल सेंटेंस है, अ सेंटेंस दैट कंटेन वन इंडिपेंडेंट क्लास, जैसा कि मैंने पहले भी पढ़ा है। इसके अंदर सिर्फ वन इंडिपेंडेंट क्लास द डॉग बार्क्स। सेकंड में है कंपाउंड सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट कंटेन टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लास यूजुअली जॉइंड बाय कंजंक्शन। पैसेज जो है ना कंपाउंड में, इसमें क्लॉज की तादाद एक से ज़्यादा भी हो सकती है, दो भी हो, दो से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये जॉइन किससे करते हैं? कंजंक्शन से करते हैं। द डॉग बार्क्ड एंड द कैट रैन अवे। आगे कम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? सेंटेंस दैट कंटेन वन इंडिपेंडेंट क्लास एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लास। ये कम्प्लेक्सिटी को शो कर रहे होते हैं। द डॉग बार्क्ड एंड इट वाज एंड इट सा अ स्ट्रेंजर। कुत्ता उस वक्त भौंका जब उसने अजनबी को देखा। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट कंटेन एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन मोर डिपेंडेंट क्लॉज। अब कंपाउंड सेंटेंस ने क्या किया? एक सेंटेंस कंटेन किया जिसके अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लास हो और एक जो है डिपेंडेंट क्लास हो। द डॉग बार्क्ड एंड द कैट ran away when it heard the noise। जब उन्होंने शोर की आवाज़ सुनी थी। These examples show how very the structure can change। कि इन एग्जांपल्स को देखते हुए, इन काइंड्स को देखते हुए, इनके डिफरेंट एग्जांपल्स को देख के पता चलता है कि लैंग्वेज स्ट्रक्चर किस तरह चेंज हो सकता है और राइटिंग का फ्लो किस तरह बनता है और किस तरह एटमोसफेयर चेंज हो जाता है, किस तरह स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, किस तरह उसकी काइंड्स, टाइप, सिचुएशन, नवीयत बदल जाती है जस्ट लफ्ज़ों के और लेंथ सेंटेंस की लेंथ के हिसाब से। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको दुआ में याद रखिएगा मुझे। थैंक यू सो मच।